हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। और मैं हूँ रेखा प्रयागराज से। आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से सिखाने का। आज हम जितनी भी चीज़ें बताने वाले हैं वो सारी चीज़ें यह है कि मेरी जो है वो स्टूडेंट ने किया हुआ है और सब कुछ में गलत किया हुआ है। तो इसको आपको करेक्ट कैसे करना है वही चीज़ सिखाएंगे। और जो गलतियाँ आप जो वो कर रही हैं वही सेम आप गलती करते हो। यहाँ पे इन्होंने प्राइमर लगाया। यहाँ तक तो सबको पता है कि क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग करने के बाद हम प्राइमर लगाते हैं। प्राइमर के बाद 1-2 मिनट छोड़ने के बाद फिर हम करते हैं कलर करेक्टर। ठीक है, यहीं पे जो होती है वो गलतियाँ वही सब आप लोग करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मैं यहाँ पे पूरी तरीके से तबीयत मेरी ठीक नहीं थी उस दिन, तो मैं सो गई थी। ये वही पार्ट है जिसमें हमने आपको आई मेकअप दिखाया था। तो ये वीडियो भी कई दिन की थी, लेकिन आप लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि उसके जो फेस मेकअप था वो भी दिखाए। मैं नहीं दिखाना चाह रही थी, लेकिन हमने अपने हाथों से तो बहुत बार आप लोगों को सिखाया है मेकअप करते हुए। पर यहाँ से आज हम वो मेकअप आपको सिखाने वाले हैं। जैसे आप सब लोगों को पता तो सब कुछ होता है, पर उसको एक अच्छे तरीके से करना वो चीज़ें नहीं पता होती है। तो यहाँ पे जैसा कि आप सब लोग कहते हो कि ऑरेंज कलर, हमने आप लोगों को सिखाया है कि ऑरेंज कलर हमारी डार्कनेस को छुपाता है। लेकिन अब यहाँ पे 2 तरीके का ऑरेंज होता है, एक रेड ऑरेंज होता है, एक येलो ऑरेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये ऑरेंज जो था वो रेड ऑरेंज था पूरी तरीके से। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं थी मेरे फेस पे। आप देख सकते हो कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी बहुत थी। तो जैसा कि ये पूरे फेस पे लगा रही है, तो पहली चीज़ तो ये रॉन्ग था कि जहाँ पे ज़रूरत थी बस वहीं पे लगाना था, बाकी नहीं लगा। आप अगर लगाया भी था तो उसका क्या सही तरीका है वो मैं बताऊँगी। यहाँ पे आपको अगर ऐसी किसी की प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि लिप्स के आसपास थोड़ा बहुत डार्क दिखे आई के पास, तो आपको थोड़ा सा हल्का सा, जो हमारी स्किन टोन है वो नेचुरल फेयर है, तो हमारी स्किन पर रेड जो है ऑरेंज नहीं जाएगा। यहाँ पे येलो ऑरेंज आएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, और बाकी अगर आप नहीं ये कलर देना चाहते हो, हल्का सा हमारी स्किन टाइप का आपको कलर दे के फिर आप डायरेक्ट फेयर फाउंडेशन लगा सकते हो। बाकी ऐसी स्किन पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे बहुत सारा कलर देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप दे देते हो तब आप क्या करोगे ये भी मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग जो है, जैसे अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो उनके पास क्या होता है कि गर्मियों के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं होता है। तो अभी ऐसा जैसा किया था कि यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए नहीं बताया था, तो ये क्रीम थोड़ा टेक्सचर था, तो ये क्रीमी टेक्सचर होने के कारण थोड़ा सा ये जल्दी स्किन में अब्जॉर्ब ही नहीं होता है, छोड़ता है। तो यहाँ पे आपको लिक्विड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देने हैं। जैसे कि हमारा कलर करेक्टर एले गर्ल का आता है, एले गर्ल का आता है, वो जो है हमारा लिक्विड होता है, उसको हम गर्मियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे रेड ऑरेंज लग चुका है तो रेड रेड जैसा लग रहा है। अभी यहाँ पे ये गलती कर रही है, यही गलती आप लोग भी करते हो। इसी कारण आपका बेस जो है वो काला पड़ जाता है और पूरा डार्क हो जाता है। जैसा कि मेरी स्किन टोन से ये बहुत मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा 2 टोन फेयर है। जैसे 1 टोन फेयर होना चाहिए तो ये 2 टोन फेयर है। तो ये मेरी स्किन पर सूट करता है तब जब इन्होंने यहाँ पे ऑरेंज कलर, इन्होंने जो रेड ऑरेंज लगाया हुआ, उसके बाद मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा मैच करता हुआ फाउंडेशन एक बार लगा देती तो उससे 2 फ़ायदे होते। पहला तो ये ऑरेंज कलर, जो रेड ऑरेंज कलर है, ये इस फाउंडेशन में मिक्स नहीं होगा। और दूसरा ये होता कि ये जो बहुत ज़्यादा ग्रे होने वाला था वो भी नहीं होता, यानी जो अभी को बहुत ज़्यादा ये फेयर लग रहा है तो ये भी नहीं होता। तो यहाँ पे यही चीज़ जो ये रॉन्ग है, ये पूरी तरीके से गलत है कि ऑरेंज लगाया, रेड ऑरेंज, उसके ऊपर ये लगा दिया। इससे क्या होगा कि रेड ऑरेंज जो नीचे का हिस्सा है वो झलकेगा, वो और ये फाउंडेशन जब मिक्स हो जाएंगे तो ये आपका जो है टोन बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इन्होंने मेरी टोन से मैच करता हुआ जहाँ पे रेड ऑरेंज लगाया था, अगर यहीं पे इन्होंने जो अगर येलो ऑरेंज लगाई होती तब इसके साथ सही होता, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन रेड ऑरेंज लगा हुआ है तो यहाँ पे सेम मेरी स्किन टोन से मैच करता हुआ फाउंडेशन उस रेड ऑरेंज के ऊपर लगाकर फिर ये लगाकर 1 से 2 मिनट छोड़ना चाहिए था, फिर उसके बाद ये फाउंडेशन लगता तो बिल्कुल ये परफेक्ट अपनी फिर मुझे ये कितना भी फेयर बनाया जाता, ये फाउंडेशन जो अभी लग रहा है ये अपना कलर नहीं चेंज करता। लेकिन अभी क्या है कि ये अपना कलर रेड ऑरेंज के साथ मिक्स होकर चेंज कर देगा, प्लस बहुत ज़्यादा 2 टोन फेयर है तो इसकी वजह से ये और चेंज कर देगा। अभी यहाँ पे रॉन्ग क्या हो रहा है, अब ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है इस तरीके से आप उसको खींचते हो, कोई भी प्रोडक्ट को देख रहे हो ऐसे खींच रहे हो। पहली चीज़ तो पूरे फेस पर लग गया है, तो अभी ब्लेंड नहीं, और जल्दी से कूलर के सामने थे तो बहुत तेज़ी से सूख रहा था।
ठीक है। तो जिसके कारण अभी ये है, आप क्या करेंगे, ये बहुत ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर को एक ऐसे स्किन के ऊपर ऐसे रखा जाता है, ना कि उसको स्किन से खींचा जाता है। खींचने से क्या होगा, जो नीचे आपने कलर करेक्टर किया वो भी मिक्स हो जाएगा और जो फाउंडेशन है ना वो ग्रे हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करती हैं, अंदर बहुत सारे कलर्स लगा दिए हैं, पर जो ऊपर वाला जैसे ये कर रही हैं वही सेम गलतियाँ आप लोगों ने देखा कि इसी तरीके से हमने जिसकी वीडियो देखी वो इसी तरीके, लेकिन उसकी जो मेन टेक्निक थी वो आपने नहीं समझा। तो इन्होंने भी बहुत बार देखा मुझे कि मैं ब्लेंड कर, लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि मैं प्रोडक्ट को खींचती नहीं हूँ बल्कि उसी जगह पे ब्लेंड करती हूँ। ठीक है, और देख सकते हो आप। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बैक कैमरे से हो रहा है, तो बैक कैमरा उतना अच्छा फेस को नहीं दिखाता, ये मुझे भी बहुत ख़राब दिखा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम बिल्कुल सीधे खड़े हैं ताकि ये वीडियो शूट, मतलब बैठे हैं पर बिल्कुल स्ट्रेट हैं, ज़रा सा भी लेटे नहीं। इसकी वजह से मेरी गर्दन और सर पूरा एकदम है, इसकी वजह से मैं, आपने देखा कि जब आई मेकअप में करवा रही तो कमर में बहुत पेन होने लगा था। मैं स्पेशली इसको वीडियो बनाने के लिए मैं बैठी थी कि शायद अच्छे से कैमरे में शूट हो पाए। कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको चीज़ें सिखा सकूँ, रियल चीज़ें दिखा सकूँ। तो इसमें इसी वजह से मेरा फेस भी सही नहीं आ रहा। उस दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसमें फेस भी बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा, तो इसको इग्नोर करिएगा। फेस का शेप भी सही नहीं आ रहा जितना फ्रंट से आता है। आप लोगों ने इसी कैमरे से मेरा फ्रंट से भी देखा है, बैक से भी देखा, पर इसमें फेस का जो शेप होता है वो भी सही नहीं आता है। जो कलर है वो तो है, फेस का जो शेप होता है वो भी नहीं आता। पर यहाँ पर जो आपको मेन चीज़ें मैं बताना चाह रही हूँ वो यही है कि कभी भी कोई प्रोडक्ट को उसकी जगह से खींचिए नहीं, जैसा कि ये कर रही। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो कभी भी आपका बेस अच्छा नहीं बनेगा। और मैंने अक्सर देखा है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने, जब मुझे स्टेटस मेरे बहुत सारे जो स्टाफ हैं वो लगाती हैं, जब वो कहीं शादी में जाती हैं तो वहाँ की जो दुल्हन को मैं देखती हूँ ज़्यादातर गांव में, तो वो क्या है कि बहुत फेयर फाउंडेशन लगा देती हैं। देखो आपके पास अगर हाई कवरेज की फाउंडेशन है तो अगर 2 टोन फेयर लगा देते हो तब भी वो हटता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बहुत कवरेज, ये देखिए खींच रही हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रही, देख रही हैं। तो ये जो है आप लोगों की डिमांड भी थी, जो आपके यहाँ स्टाफ हैं जिनसे आपने कुछ दिन पहले आई मेकअप करा था, उन्हीं से करवाइए। तो मैंने इसको स्पेशली इसी आप लोगों को सिखाने के लिए बनाया था। ठीक है, तो यही चीज़ मैं सिखाना चाह रही थी कि कहाँ छोटी से छोटी गलती आप करते हो जिसकी वजह से बहुत परेशान रहते हो। बहुत सारी वीडियोस देख लेते हो, बहुत सारे लोगों से पूछ भी लेते हो, लेकिन नहीं आता है, बहुत अच्छा आपको नहीं आ पाता है। वो छोटी छोटी यही कारण होती है। जैसे ये कि खूब ब्लेंड, बहुत अभी ये कर रही हैं, ये इनको शुरू से करना चाहिए था। ठीक है, अभी ये जो बहुत हल्का चला रही, यही चीज़ आपका शुरू से चलता, इतनी तेज़ी से प्रोडक्ट को नहीं खींचा जाता है। ठीक है, आपको लगता है तो आप छोटी जगह पे लगा के फिर उसको ब्लेंड करके फिर आगे बढ़िए। हाफ साइड लगा के अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए, फिर हाफ साइड लगा के ब्लेंड करिए। लेकिन इस तरीके से जैसे अभी उन्होंने पहले खींचा उस तरीके से आपको खींचना नहीं है। ठीक है, और आँखों के ऊपर भी बहुत हल्के हाथ से आपको करना है ब्लेंड, ना कि बहुत ज़्यादा तेज़ हाथों से, क्योंकि पता है मेरी आंखें हमेशा मेकअप करते वक्त क्यों सो जाती हैं, क्योंकि उससे बहुत तेज़ी से ब्रश लगता है। आज तक जब भी, आज मैं खुद से करती हूँ तो मुझे नहीं है, लेकिन जब कोई और करता है तो मुझे बहुत, क्योंकि मेरी आँखें सूज भी आती हैं। तो वो ये होता है कि मेरे जो आँखों की नसें हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं ब्रश काफ़ी तेज़ चला होता है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, उसकी वजह से स्वेलिंग सी आ जाती है। ठीक है, तो आज तो मेरी तबीयत वैसे भी, मतलब आज नहीं, जब मैं उस दिन शूट करवा रही थी तो मैंने कहा ना कि उसके दूसरे दिन मुझे बुखार आ गया था, तो उसके एक दिन पहले मेरे शरीर में बहुत पेन हो रहा था, तो इसी के कारण ही हो रहा था। तो यहाँ पे मैं यही आपको समझाना चाह रही थी कि जो सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये की कि करेक्टर जो किया वो पहली चीज़ तो स्किन से मैच करता हुआ था ही नहीं। करेक्टर जब जिसकी स्किन सांवली होती है उसके ऊपर रेड करेक्टर, ऑरेंज रेड मिक्स करके किया जाता है या रेड ऑरेंज किया जाता है, लेकिन जिनकी स्किन नेचुरल फेयर है उनको थोड़ा बहुत दाग धब्बे हैं तो आप वहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज की साइड काम करेंगे, ठीक है, येलो टोन है। तो उसके बाद इसको करने के बाद क्या होता है कि 2 प्रोडक्ट एक साथ मिलेंगे। आप खुद सोचो, एक प्रोडक्ट के ऊपर जब कलर है और एक बिल्कुल फाउंडेशन है, जब वो मिक्स होंगे तो अपना कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको कलर करेक्शन करने के बाद एक टोन, जो स्किन टोन, जो कस्टमर की रियल स्किन टोन है उसी से मैच करता हुआ आप वहाँ पे फाउंडेशन लगाइए, फिर फेयर लगे। यहाँ पे फिर एक गलती ये आप लोग भी करती हैं। अब आईब्रो इतनी मोटी, आप खुद देख सकते हो, तरीका जो था इन्होंने हम लोगों जैसा फॉलो किया कि एक लाइन ड्रा की, लेकिन इन्होंने कितनी दूर जाके ड्रा की। इससे क्या हो सकता है देख लो आप खुद देखो, यही आप लोग भी गलतियाँ कर देते हो। मैं इसको नहीं लाने वाली थी आईब्रो को, बहुत सिंपल सी चीज़ थी, लेकिन यहाँ पे देखो कितना बेकार लग रहा है ये चीज़।
इसको बहुत कम जगह लेनी चाहिए थी, नीचे से भी ज़रूरी था, नीचे से भी बाल ऊपर नीचे थे वहाँ भी फिल कर देती, और फिर जाके ऊपर जो है ये फिल लेती, जो लाइन ड्रॉ करती वो भी इतनी दूर जाके नहीं, इतना थोड़ी नहीं मोटा होता है। आप देख रहे हो कि आईब्रो ही आईब्रो दिख रही है, तो थोड़ा सा लेती तो था। ये आईब्रो तो चलो थोड़ा सा ठीक बनी थी, मोटी ही थी, पर इधर वाली आईब्रो आप देखो, आप देख सकते हो गर्दन बहुत मतलब दर्द होने लगी थी। तो अभी यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा है ये, दूसरी इसको कट करते हैं, दूसरी आईब्रो ले आते हैं। तो देखो अब यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने आईब्रो को उठाया है तो सही तरीके से नहीं, यहाँ आगे क्या था कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी और पीछे की साइड डाउन हो जाएगी। बहुत सारे मेरे ही स्टूडेंट मुझसे ये बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हो। देखो मैं ज़्यादा बोलने का कारण कुछ नहीं होता है, ये होता है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकूं। देखो आईब्रो में दोनों में बिल्कुल अंतर है। देखो आईब्रो कहाँ उठाई जाती है, जहाँ पे हमारा आर्च बनता है, पर यहाँ पे इन्होंने आगे उठा दिया है, पूरी तरीके से रॉन्ग है। देखो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद के ऊपर करो। बहुत सारे लोगों को ये बहाना रहता है कि किसके ऊपर प्रैक्टिस करें, तो मेकअप जैसी चीज़ को आप खुद से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जितना हो सके अपनी आईब्रो के ऊपर प्रैक्टिस करिए, अपने ऊपर बेस बनाने की कोशिश करिए, अपनी नोज़ को कॉन्टूर करने की कोशिश करिए, जितना हो सके आप अपने ऊपर प्रैक्टिस करिए। और जो चीज़ें आज यहाँ पे आपने गलती देखी है उसको आपके अंदर भी है तो उसको भी आप उसको करेक्ट करो, ठीक है। पहली चीज़ तो जो आप ये चीज़ देखो, जिनको भी आप जिन मेकअप आर्टिस्ट को आप फॉलो करते हो वो ब्रश कैसे पकड़ते हैं, रॉन्ग तरीका है ब्रश को पकड़ने का, ठीक है। जब तक आपको अपनी ब्रश के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तब तक आप कुछ भी काम अच्छा नहीं कर पाएंगी। तो अपना जो कंट्रोल है वो अपनी ब्रश पर करो। यहाँ पे गलत, ये देखिए इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। अभी ये सही से करेंगे, लेकिन ये तरीका होता है ब्रश को चलाने का। तो इस तरीके से चलाइए, प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। और आप खुद जो चीज़ किसी को करते हुए अच्छे देखती हैं मेकअप आर्टिस्ट को, जब उस तरीके से जब हो जाएगा तो वो आपको खुद ही दिखेगा, ठीक है। और बाकी आज की वीडियो में यही कुछ था। आगे आप क्या देखना चाहते हो, ये मेकअप जो था बाद, ये हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन था, इसकी वजह से ये, इसकी कवरेज 110% है, इसकी वजह से ये ज़्यादा नहीं कलर चेंज हुआ। लेकिन अगर आप इसके अलावा बहुत सारी, इसकी कवरेज ये बहुत थिक होता है, लिक्विड बहुत ज़्यादा थिक होता है, यहाँ तक कि मैक वैक कुछ भी नहीं, हुडा ब्यूटी बहुत ज़्यादा बहुत थिक होता है, ठीक है। तो ये बहुत, इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा होती है, तब ये इसने ज़्यादा चेंज नहीं किया, लेकिन फिर भी ये डार्क हो गया था, ठीक है। और तो बस यही आपसे बोलूँगी कि आप जो है कोई भी नॉर्मल फाउंडेशन भी कर रहे हो, लेकिन अगर तरीका सही कर रहे हो तो वो ख़राब नहीं होता है, ठीक है। और मैं बहुत जो वही जैसा कि बोली थी गांव में लोग करते हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप हमेशा अगर किसी को भी मेकअप दे रहे हो, अगर आपकी फाउंडेशन में कवरेज ज़्यादा नहीं है तो आप उनको बहुत गोरा मत करो। अगर कहीं से भी बाय द वे कहीं से प्रोडक्ट हटता भी है तो इतना बेकार न लगे। हमने उनको देखा कि उनके पूरे फेस पर वाइट था, पर नाक से क्या था कि पूरा हट गया था, क्योंकि नाक में पसीना आता है, वहाँ ज़्यादा टिकता नहीं है, और वहाँ से हट गया और बाकी जगह था। तो वो इतनी बेकार दुल्हन लग रही थी, इतनी बेकार कि शायद वो मेकअप नहीं भी होता तो भी उतनी बेकार नहीं लगती। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, जिनको भी आप करो, अगर आपके पास 100% कवरेज का नहीं है प्रोडक्ट, तो फिर आप जो है उनके स्किन टोन से मैच करता हुआ करो। बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।